यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आओ हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का जय जयकार करो। हे देश देश के लोगों, आओ यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि वो महान प्रतापी राजा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुझ में से जल भी निकलता, तुझ में से जीवन निकलता, तुझ में से जल भी निकलता, तुझ में से जीवन निकलता। आपके बच्चे जबकि इस समय परमेश्वर तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, इनके जीवन में दुख है, इनके जीवन में तकलीफ है,
इनके जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, इनके जीवन में लड़ाई और झगड़े हैं, इनके जीवन में क्लेश है, इनके जीवन में डर है, इनके जीवन में नाना प्रकार की यीशु मसीह चिंताएं हैं। परंतु खुदावंद यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, पर यीशु मसीह आपने कहा डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रभु जी आज होने दे, एक बार फिर से अपने सिंहासन से अपने हाथ को बढ़ाकर इस समय एक एक जन को छू ले मेरे परमेश्वर, और इस समय हर प्रकार की समस्याओं से इन्हें आजाद कर, ताकि इनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए। आपने छू लिया है, आपने चंगाई लिया है, आपने पूरी तरीके से इन्हें घेर लिया है, आपने इन्हें सीने से लगा लिया है। प्यारे मुझे हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा आज ये देखने पाए। आज इनसे बातचीत करिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये सुनहरा अवसर दिया कि एक बार फिर से प्रभु के वचन से आपसे बातचीत कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के द्वारा इस बात को लिखते हैं, कहते हैं, लाइक करते हैं और यही कहते हैं ब्रदर आपका संदेश, आपका गीत, आपका जो बनाया गया आज की रोटी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरीके से आज की रोटी, आप परमेश्वर का संदेश को सुनाते रहें। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आप लोगों के लिए ही अपने परमेश्वर से गुजारिश करता हूँ कि मुझे सामर्थ्य दे, मुझको शक्ति दे, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक लगातार पहुँचाया जा सके। मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है कि जब आप लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, शेयर करिए, दूसरे को बताइए कि परमेश्वर के वचन को सुनिए, प्रभु आपको आशीष देगा। और आपको सही बता रहा हूँ, परमेश्वर महान है, वो हर एक को चाहता है कि अपने आशीषों से परिपूर्ण करे। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आपके लिए मैं एक संदेश लेके आया हूँ जो आपको मिलेगा गिनती की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय, गिनती और उसका 6ठा अध्याय और उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, गिनती और उसका 6ठा अध्याय और उसकी 23 आयत से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ हारून और उसके पुत्रों से कह, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से, कह रहे इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। ध्यान से सुनिएगा आगे क्या कह रहे हैं। यहोवा तुझे आशीष दे, कह रहे यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तेरी रक्षा करे। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कह रहे यहोवा तुझे आशीष दे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है आसमान का परमेश्वर यहोवा आपको तथा आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जीवन को, आपके नौकरी को, आपके तमाम कार्यों को परमेश्वर क्या दे, आशीष दे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के मुंह से जब सुनते हैं कि आज उनके पास कोई आशीष नहीं है, आज उनके पास कोई बरकत नहीं है, आज उनके पास परमेश्वर की आशीष नहीं है, कई बार दिल टूट जाता है। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है और यहोवा तुमको आशीष दे। आगे यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका, कह रहे यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी क्या करे, रक्षा करे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आज आपसे और आपके तमाम परिवार के लोगों से परमेश्वर आज वादा कर रहा है, कह रहा है मैं तेरे परिवार, मैं तेरे रिश्तेदारों को क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा बनकर, परमेश्वर आपका ढाल बनकर, परमेश्वर आपका किला बनकर, परमेश्वर आपका गढ़ बनकर, परमेश्वर आपका खंभा बनकर, परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करना मांग रहा है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है परमेश्वर का सुरक्षा, बहुत जरूरी है परमेश्वर की ब्लेसिंग, बहुत जरूरी है परमेश्वर की छत्र छाया, बहुत जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति, बहुत जरूरी है परमेश्वर की वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर आज हारून और हारून के बच्चों के द्वारा
परमेश्वर देने जा रहा है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी क्या करे, रक्षा करे। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बहुत जरूरी है। आज मैं रक्षा की बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है, हमारे घर के चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता। रीजन क्या है? क्योंकि आसमान का परमेश्वर ने जो बोला था, हमने उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बाइबल उस समय बतला रही है जब इजरायली मिस्र के गुलामी से निकले हुए हैं। इजरायली परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कनान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इजरायली परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें कई विपत्तियों से, कई प्रकार की समस्याओं से, कई प्रकार की चीजों से परमेश्वर उन्हें बचाता हुआ आगे की ओर लेके चला जा रहा है, ताकि उस जगह तक पहुंचाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं क्या हो रही है, बह रही है। कह रहे हैं, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आगे, यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश, कह रहे हैं, अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर क्या करे, चमकाए। आपको मालूम है मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का जन जिसका नाम मूसा है, बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो पर्वत पर गया और जब वहां पर परमेश्वर उससे 40 दिन और 40 रात उससे बातचीत किया, बाइबल में लिखा हुआ है उसके हाथ में 10 आज्ञा थी और वो 10 आज्ञा को लेकर उस पर्वत से चला आ रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, उसके चेहरे से लाली छलक रही थी, उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है पहाड़ के नीचे बहुत सारे इजरायली भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है सब ने अपने चेहरे को क्या किया, ढांप लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जन मूसा परमेश्वर के उस पर्वत से लौट के आ रहा था, उसके हाथ में 10 आज्ञा थी। परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञा दिया था कि जाओ और जाकर मेरे लोगों को जो इजरायली हैं उन्हें दे दो, ताकि इन आज्ञाओं का क्या करे, पालन करे। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जन के चेहरे से परमेश्वर की नूर या परमेश्वर की रोशनी उसके चेहरे से क्या हो रही थी, निकल रही थी। आज आपको भी परमेश्वर इसी तरीके का बनाना मांग रहा है। आज परमेश्वर आपको भी इसी तरीके से चमकाना मांग रहा है। आज परमेश्वर आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना मांग रहा है। पर बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना, फॉलो करना। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दूसरा सामुएल और उसका 7वां अध्याय और 29 आयत में क्या लिखा हुआ, देखिए क्या करें। तो अब प्रसन्न होकर, कह रहे हैं, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दे कि वो तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। आपको मालूम है मेरे मित्रों, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, हम परमेश्वर की खूब महिमा करते हैं, खूब परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, खूब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और जब सारी चीजें हमारे जीवन से जाने लगती है, हमारे अंदर नेगेटिव चीज आ जाती है। परमेश्वर ने हमारी सारी चीजों को ले लिया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अय्यूब के जीवन को जब मैं पढ़ रहा था, अय्यूब के जीवन को जब मैं देख रहा था, आपको मालूम है वो क्या कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। पर यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, सो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दे कि वो हमेशा सदैव तेरे पीछे क्या करे, चलता रहे। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, दूसरा सामुएल और उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या करे। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में, कह रहे हैं, गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, कह रहा है 3 महीने रहा। आगे, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष, कह रहा है उसके समस्त घराने को परमेश्वर ने क्या दिया, आशीष दिया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम भी आशीष चाहते हैं, हमारे घर वाले भी आशीष चाहते हैं, हमारे बच्चे भी आशीष चाहते हैं, हमारा पड़ोसी भी आशीष चाहता है, हमारा बगल वाला भी आशीष चाहता है। पर मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है, बाइबल में लिखा हुआ है ओबेदेदोम ने परमेश्वर के वाचा का संदूक को अपने घर में रख लिया है। 3 महीने तक वाचा का संदूक को वो अपने घर में रखा रहा। आप भी बरकत चाह रहे हैं, आप भी परमेश्वर की महिमा देखना मांग रहे हैं, आप भी चाहते हैं मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी और घटी ना रहे। पर हम और आप जो हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं मांग रहे, परमेश्वर के वचन को देखना नहीं मांग रहे, परमेश्वर के वचन पर चलना नहीं मांग रहे। और हम चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना आसमान तक पहुंच जाए, हम
मुरादें सब पूरी हो जाए। हम चाहते हैं हमारे जीवन में किसी बात की घटी ना रहे, हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना रहे, पर हम आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। कह रहे यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कह रहे यहोवा अपना मुंह का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए। आगे क्या कह रहे जी? आगे तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि, तब लिखा है दाऊद राजा को बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर, यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने को और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, कह रहा उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। परमेश्वर ने आशीष दिया। मेरे मित्रों, आज आप आशीष चाह रहे हैं, आज आप परमेश्वर की भलाई चाह रहे हैं, आज आप चाहते हैं आपके घर में कोई बीमार ना रहे। आपको मालूम है आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? मैं इन दिनों में बहुत सारे परिवारों से मिला। मैं उनका जीवन इस लॉकडाउन में, जैसे लॉकडाउन से पहले जीवन था, आज भी लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन खुलने के बाद भी उनका जीवन आज भी वैसे ही। वो लोग बाइबल पढ़ नहीं रहे, वो लोग दुआ नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने जीवते परमेश्वर को पुकार नहीं रहे, वो लोग अपने परमेश्वर की दुहाई या उसकी आराधना नहीं कर रहे, पर वो चाहते हैं मेरे जीवन में हर प्रकार की बरकत रहे, हमारे घर में कोई बेरोजगार ना रहे, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, हमारे घर में कोई बीमार ना रहे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये कैसे होगा? बाइबल में लिखा हुआ है गिनती और उसका 6वां अध्याय और उसकी 24 आयत में क्या लिखा हुआ? गिनती 6वां अध्याय और उसकी 24 आयत में क्या लिखा हुआ? देखिए क्या कह रही है। यहोवा तुझे आशीष दे, कह रहे यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश, कह रहे अपने मुंह का प्रकाश तुझ पर चमकाए। आगे और तुझ पर अनुग्रह करे, कह रहे तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करे, कह रहे तेरी ओर करे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लग रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से मूसा अपने आप को धन्य मान रहा है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी तरफ क्या कर रहा है? मुंह कर रहा है। कई बार घर में ऐसे ही होता है, जब बाप बेटे की तरफ नहीं देखता, बच्चा को मालूम चल जाता है कि मेरा पापा क्या है, आज हमसे नाराज है। माँ जब बेटी की तरफ नहीं देखती, बेटी समझ जाती है कि माँ मुझसे आज नाराज है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों? मम्मी ने कहा था बेटा मुझे पानी पिला, मैंने पानी नहीं पिलाया। मम्मी ने कहा था बेटा एक कूड़ा को वहां रख दे, पर मैंने नहीं रखा। मम्मी ने कहा था बेटा थोड़ा सा झाड़ू लगा दे, पर मैंने झाड़ू नहीं लगाया। मम्मी ने कहा था ये कर दे वो कर दे, मैंने नहीं किया। आज यही कारण है कि मम्मी जो है मुझसे बात नहीं कर रही। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा अपना मुंह का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए। आगे और तुझे शांति दे, और कह रहा तुझे शांति दे। आगे इस रीति मेरे नाम से इस्राएलियों पर रखे, मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा, मैं उसे आशीष दिया करूंगा। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर जिसका आज हम वचन को सुन रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो आसमान से आपके घर में उतर आया है। वो आपको छू रहा है, वो आपकी बीमारी को देख रहा है, आपकी गरीबी को देख रहा है। आज आपकी गरीबी मिटाई जाएगी, आज आपकी बीमारी चली जाएगी, आज आपकी समस्या चली जाएगी, आज आपकी प्रॉब्लम चली जाएगी। पर तब जाएगी जब आप परमेश्वर के बातों पर मनन करेंगे, परमेश्वर के बातों पर मन लगाइएगा। मेरे मित्रों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग आशीष चाह रहे हैं, आज दुनिया में बहुत सारे लोग मिरेकल चाह रहे हैं, पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाह रहे। कैसे आज्ञा मिलेगी? कैसे वो प्रभु में बढ़ेंगे? बाइबल में लिखा हुआ है तूने मुझसे जीवन मांगा, भजन संहिता में, पर मैंने तुझे जीवन दान में दिया। एक समय था तेरे पास नौकरी नहीं था, एक समय था तू बीमारी के बिस्तर में पड़ा हुआ था, एक समय था तेरे पास घर नहीं था, एक समय था रोटी के लिए तरस रहा था, एक समय था तू लाचारी में जीवन जी रहा था। आज मैंने सब कुछ दे दिया, आज मैंने सब कुछ दे दिया। जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, तू पादरियों को बुलाकर दुआ करवाया करता था। एक समय था जब तेरे पास कुछ नहीं था, तू रिक्वेस्ट करता था मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और जब परमेश्वर ने सारी चीजें दे दी, आज परमेश्वर से आप दूर चले गए। मैं आपके सामने क्वेश्चन मार्क रखना चाहता हूँ। यदि आप दूर चले गए हैं तो आज एक बात को कहना चाहता हूँ, लौट आइए। उसमें आपकी भलाई है, उसमें आपकी भलाई है। नहीं तो सारी बरकत परमेश्वर क्या करेगा? ले लेगा और वो किसी और को दे देगा जिसके पास नहीं है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं तो आप इस काम को करिए। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, अपना मुंह का प्रकाश तेरे पर चमकाए, और कह रहा तुझे शांति दे। शांति चाहते हैं? परमेश्वर देगा।
और तब देगा जब आप परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना, बाइबल में लिखा हुआ गिनती की पुस्तक में, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और तेरे जल पर तुझे आशीष देगा। और कह रहा है तेरे बीच में से, कह रहा है मैं रोगों को क्या करूंगा, दूर करूंगा। तेरे घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी, तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे घर में कोई दुर्दशा में नहीं पड़ा रहेगा, तेरे घर में हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की आशीष दिखाई देगी। पर तब जब आप परमेश्वर के नियमों का, आज्ञाओं का, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आप पनपने दीजिएगा या उसका सम्मान करिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपका आशीर्वाद